शाश्वत टाइम्स नई सोच। अखिल भारतीय महापौर परिषद की बैठक में चंद्रमा संशोधन को लागू करने और जल संरक्षण के मंथन को लेकर आज तमाम प्रदेशों के महापौर शहर में एकत्र हुए। मोती झील में नवनिर्मित प्रमिला सभागार में आज 112वें अखिल भारतीय महापौर परिषद सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, राज्य मंत्री राकेश सचान, महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के 12 जिलों के महापौर सहित मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, सिक्किम के महापौरों ने बैठक कर विकास कार्यों पर मंथन किया। 2 दिवसीय सम्मेलन प्रोग्राम के पहले दिन महापौरों का पार्षदों द्वारा स्वागत किया गया, जिसके बाद मंच पर कानपुर नगर व देहात के विधायकों द्वारा कार्यक्रम का दीप जलाकर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में आए मेयरों ने सभी से मुलाकात कर खुशी जाहिर की। इसके बाद कानपुर महापौर प्रमिला पांडे द्वारा गंगा बैराज अटल घाट पर भव्य गंगा आरती के साक्षी बनने के लिए रवाना हुए। अखिल भारतीय महापौर परिषद का ये कार्यक्रम है। इस महापौर परिषद में विभिन्न दलों के विभिन्न विचारधाराओं के होंगे, लेकिन एक विचारधारा जो सबको जोड़ करके रखती है वो है अपने नगर को अच्छी तरह सजाना, नगर को अच्छी तरह संभालना और हमारे देश को, हमारी माँ भारती को परम वैभव पर पहुँचाना। ये सबका विचार एक जैसा होता है और मैं आज के इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया महापौर प्रमिला जी ने, उनका मैं अभिनंदन करती हूँ। ये इस कार्यक्रम में मुझे भी सहभागिता करने का अवसर दिया। मुझे लग रहा है कि ये 2 दिन का है। 2 दिन के बीच में जब आपस में विचार विमर्श होते हैं, एक दूसरे के विचार आते हैं और एक दूसरे के कार्य करने का अनुभव आता है। हमने कैसे किया अपने नगर में, उन्होंने कहा हमने कैसे किया, तो एक दूसरे के अनुभव भी अपने आप को शेयर करने के लिए। आज अखिल भारतीय महापौर परिषद की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक यहाँ कानपुर में प्रारंभ हुई है और ये संगठन हमारा 247 महापौरों का संगठन है और इसमें अभी 100 जो महापौर हैं उनका अभी निर्वाचन नहीं हुआ है। किसी कारण से वहाँ की नगर निगम भंग चल रही है। 147 मेयर अभी कार्यरत हैं और उनकी एक राष्ट्रीय स्तर की जो बैठक यहाँ प्रारंभ हुई है और वास्तव में अभी जो जितने नगर निगम वो अगर सेवा की अगर मैं बात करूँ, कोई व्यक्ति अगर सेवा करना चाहे तो उसे नगर निगम से जुड़ना चाहिए। असीम संभावना है, जिस प्रकार की भी सेवा करना चाहे, शिक्षा के क्षेत्र में सेवा करना है आइए, स्वास्थ्य के संबंध में सेवा करना है तो आइए, आपको सफाई के निगरानी रखनी है आइए, हरियाली बनाना है अपने शहर को, वृक्षारोपण करना है, प्रदूषण मुक्त अगर अपने शहर को करना है तो आप आइए। हर प्रकार के जो कार्य हैं वो नगर निगम के माध्यम से होते हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ कानपुर नगर निगम के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था सारे मेयर की, इंडिया भर के जितने मेयर आए हैं भारतवर्ष से, उन सबको रिसीव करने से लेकर और रुकाने की व्यवस्था और जो एक अतिथि भाव जहाँ नगर निगम का मुझे देखने को मिला उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। हमारे जितने यहाँ नगर निगम कानपुर के पार्षदगण, मेयर के रूप में प्रमिला जी ने बहुत अच्छी यहाँ की व्यवस्थाएँ करी हैं और आज हमारा उद्घाटन सत्र हुआ है। अब वही खुला सत्र था, इसके बाद हमारी फिर मीटिंग होनी है और इस बैठक के माध्यम से हमारे 2 विषय बड़े हैं। एक तो जो स्थानीय निकाय हैं पूरे देश की, वहाँ एक नियम लागू होना चाहिए। कहीं पर 1 वर्ष का कार्यकाल है महापौर का, कहीं 2.5 वर्ष का है, कहीं पर 5 वर्ष का है, कहीं पर जनता के द्वारा निर्वाचन है, कहीं पार्षदों के द्वारा। उसकी एक रूपता नहीं होती है। पार्षदों के निर्वाचन से मेयर जब बनते हैं तो अनेक प्रकार के दबाव में काम करते हैं और 1 वर्ष का कार्यकाल अब बनने के बाद जाने का नंबर लग जाता है, समझने से पहले उनको समय पूरा हो जाता है। इसलिए हमने भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से मांग करी है कि जो महापौरों का पूरे देश के अंदर जो समय हो वो पूरे 5 वर्ष का हो, उसका सीधा निर्वाचन जनता से कराया जाए। दूसरी एक बात और मांग हम रखने जा रहे हैं कि लोकल बॉडीज़ में है, जिला पंचायत भी आते हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख भी आते हैं, इनमें बड़ा भारी भ्रष्टाचार होता है इनके निर्वाचन में। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुए हैं, किस प्रकार से पैसे देकर वोट लेने की जो चीज़ें हो रही उसे रोकना पड़ेगा। जो एक बड़ा लोकतंत्र के अंदर एक बदनामी का एक कारण रहता है। तो आज हम भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मांग करते हैं कि जो जिला पंचायतों के भी चुनाव हों, उनके जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन और ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन सीधे
जनता के द्वारा होना चाहिए। ये अनेक प्रकार की और भी मांगे हैं, उन मांगों को लेकर अभी हमारी बैठक प्रारंभ होने जा रही है। अभी इतने विषय। आज ये अखिल भारतीय महापौर परिषद की 112वीं बैठक थी, जिसमें आज हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे आदरणीय मंत्री बेबी रानी मौर्य जी आई थी और आदरणीय साध्वी निरंजनी जी आई थी और हमारे विधायकगण और कुछ मंत्री जी आए थे। और पूरी तरह से अभी तो पहला सत्र चला था, ओपन सत्र था, जिसमें सभी का स्वागत, सभी का आशीर्वाद लिया गया और कोशिश करी गई है। अभी हमारे अंदर सत्र चलेंगे जिसमें हमारे महापौरों की जो दिक्कतें हैं या कहाँ कैसे काम हो रहा है वो बेहतर हो रहा है तो हम भी उसको कैसे अडॉप्ट करें, ये सब चर्चाएं चलेंगी। तो 2 दिवसीय है, तो अभी तो पहला स्वागत सत्र चला है, तो उसी पर बिंदु सोच के आई होंगी कि ये बिंदु में रखने हैं, वो अहम मुद्दे जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि सब जगह चुनाव प्रक्रिया एक समान होनी चाहिए और पब्लिक से ही होनी चाहिए। और दूसरा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 74 अमेंडमेंट लगना चाहिए।